मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये कहावत तो तुमने सुनी होगी। मतलब मन अगर हार मान ले तो चाहे तुम में कितनी भी क्षमता हो, तुम चाहे कितने भी बलिष्ठ हो, फिर भी तुम्हारी हार निश्चित है। और अगर मन ने जीत ठान ली तो फिर चाहे तुम कितने भी दुर्बल हो, तुम्हारी जीत निश्चित है। मन इतना तीव्र है कि तुम इसे समझ नहीं पाओगे जब तक कि तुम ध्यान को उपलब्ध ना हो जाओ। ध्यान का अर्थ है कि तुम सब कुछ साक्षी भाव से देखने लगो। जहाँ तक मैंने समझा है, मन को जीता नहीं जा सकता, मन को साथ लिया जा सकता है। मन का साथ होना मतलब तुम जो भी कर रहे हो उसमें मन पूर्ण रूप से तुम्हारे साथ है। अधिकतर लोगों की समस्या यही है कि वो जो भी कर रहे हैं उसमें उनकी कोई रुचि नहीं है, बस मजबूरीवश किए जा रहे हैं। इसकी वजह भी अलग अलग हो सकती है, जैसे कि कोई अपने परिवार को पालने के लिए जॉब वगैरह कर रहा है, या कोई अपनी झूठी प्रशंसा के लिए समाज में प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए झूठे कार्य किए जा रहा है दिखावे के लिए, पर मन से नहीं कर रहा। और या फिर कोई किसी की घर की जिम्मेदारी हो सकती है, तो वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मजबूरीवश कुछ न कुछ कर रहा है। ऐसे में कोई भी कार्य करते वक्त अगर मन गवाही नहीं दे रहा और अगर फिर भी करना पड़े, तब तनाव उत्पन्न होता है और स्वभाव में चिड़चिड़ाहट आ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई भी बच्चा खेलने में मग्न है, भले ही वो भूखा हो, लेकिन उस समय उसे भूख नहीं लगती, वो खेलने में मग्न रहता है। उस समय उसे ऊर्जा मन देता है, उसे अपने आप ऊर्जा मिलने लगती है। और अगर उसे कोई काम करने के लिए कह दिया जाए जिसमें उसका मन ना हो, उसकी रुचि ना हो, तो उस समय वह मजबूरी वश करता है। उसका मन करने के लिए गवाही नहीं देता। ऐसे वक्त वो जल्दी थक जाएगा। आजकल के युवाओं में तुमने देखा होगा, स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है। कारण एक ही है, ये मन तुम्हारे साथ नहीं। अगर मन तुम्हारे साथ हो जाए तो ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं जिसमें तुम्हें सफलता ना मिले। अगर गौर से देखो तो आजकल के युवाओं में तुम्हें नजर आएगा, वो बहुत जल्दी ही आक्रोश में आ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं। ये सब मन से बहुत कमज़ोर हैं। छोटी छोटी बातों में तनाव होना, चिंता करना, क्रोधित होना और बहुत ही जल्दी भयभीत हो जाना, ये सब कमज़ोर मन के लक्षण हैं। मन से बलवान व्यक्ति धैर्यवान होता है, उसका चरित्र डगमगाता नहीं। पर मन पर लगाम लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन तुम्हें वो सब कह सकता है या करने पे मजबूर करेगा जिसमें क्षणिक सुख मिले। जैसे कि आजकल का ट्रेंड है शराब पीना, वासनाओं में लिप्त रहना। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसमें क्षणिक सुख मिलेगा, लेकिन लंबे समय के लिए देखें तो इसके परिणाम बहुत घातक है। ये जो तुम देखते हो युवाओं में आजकल बहुत जल्दी आक्रोश में आ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, भयभीत हो जाते हैं बहुत ही जल्दी, तो ये सब क्षणिक सुखों को भोगने के कारण है। अगर मन को साधना है तो तुम्हें छोटे छोटे संकल्प लेने पड़ेंगे। जैसे आज मैं 1 घंटा मौन में बैठूंगा, 20 मिनट आंखें नहीं खोलूंगा, ध्यान करूंगा, या फिर 45 मिनट लगातार साइकिलिंग करूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे संकल्प लेने पड़ेंगे जिससे तुम्हारा मन बलिष्ठ हो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम मन को साधने लगोगे, फिर मन तुम्हारे साथ हो जाएगा, फिर तुम्हें तनाव महसूस नहीं होगा। तनाव उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि तुमने मन को अपनी ओर कर लिया है। अब मन तुम्हें थकाएगा नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा का माध्यम बन जाएगा। मन बलिष्ठ होता है दो चीज़ों से, एक है तुम्हारा चरित्र और दूसरा तुम्हारा संकल्प। तुम अपने चारित्रिक विकास और संकल्प से मन को बलिष्ठ बना सकते हो। पर एक बात ध्यान रखना, मन जितना बलिष्ठ होगा उतना ही उस पर लगाम लगाना भी कठिन हो जाएगा।
ऐसे समय में संतुलन बहुत ज़रूरी है, और संतुलन तुम तभी बना पाओगे जब तुम ध्यान करोगे, वरना मन तुम्हें फिर से भटकाएगा उन क्षणिक सुखों की तरफ, फिर से ले जाएगा उन क्षणिक सुखों की ओर। ऐसे में ध्यान ही एक माध्यम है जिससे तुम अपने आप को रोक पाओगे। एक और बात, इसे चाहो तो गांठ बांध लेना। मन बलिष्ठ होते ही अहम अपने आप जन्म ले लेता है, और अहम ही है जिस कारण रावण का भी पतन हो गया था। इसीलिए इसीलिए ध्यान करो। ध्यान करने से तुम्हारा विवेक जागेगा और तुम ये सब चीज़ों को देख पाओगे और अपने को संतुलित रखते हुए आगे बढ़ पाओगे। अगर तुम्हें लंबी रेस का घोड़ा बनना है, मतलब बहुत दूर तक जाना है, ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना है, ज़िंदगी में बड़ा बनना है, तो तुम्हें संतुलन तो बनाए रखना होगा, और ये संतुलन की क्षमता तुम्हें ध्यान से ही उपलब्ध होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो में थोड़ा भी तथ्य नज़र आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हो सके तो कमेंट भी करिए। मैं भी जानना चाहूँगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। धन्यवाद।